हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ग्रामर पोर्शन का टेंस चार्ट। टेंस चार्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बड़े ही इजी तरीके से हम लोग टेंस को देखेंगे, कितने पार्ट होते हैं, टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इसके सब पार्ट कितने हैं, क्या इनकी पहचान है, क्या इनकी हेल्पिंग वर्ब है और कैसे इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं, तो इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा वीडियो। टेंस असल में क्या होता है? एक्शन ऑफ टाइम, समय के अनुसार जो कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे अभी मैं पढ़ाता हूँ, कुछ देर बाद आपको बोलेगा कि वो पढ़ाते थे, फिर या मैं बोलूंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जो काम हो रहा है वो तीन अलग अलग भागों में हो रहा है। हो रहा ना, एक अभी हो रहा है, एक जो पहले होता था, पढ़ाता था, अभी बंद किया, पहले आपको लेसन वगैरह समझाए, और नेक्स्ट आपको इसके अगले पार्ट जो है उसको डीपली बताऊंगा, तो ये फ्यूचर हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं टेंस। टेंस को तीन पार्ट में जो है, एक जो है जब कोई काम वर्तमान में होता है या हो रहा है, तो वो होता है प्रेजेंट टेंस। होता है या हो रहा यानी कि है, तो इसकी पहचान ही बनती है हूं हो, यानी कि जो वर्तमान में है वो प्रेजेंट है। सेकंड, जो काम पहले था, समझाता था, ठीक है, पढ़ाए थे, तो वो होता है पास्ट टेंस। इसकी पहचान ही बन जाती थी था, बीता हुआ, जो पहले हो चुका, वो होती है पास्ट। पास्ट की पहचान होती है था, थी या थे अकॉर्डिंग, और जो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है मैं आपको कल और कुछ बताऊंगा, यानी कि टेंस का जो तीसरा भाग है वो है फ्यूचर, जो फ्यूचर को डिफाइन करेगा। कोई काम आगे होगा, एक पहले है होता था और तीसरा जो है वो आगे होगा, तो उसके लिए हम करते हैं फ्यूचर टेंस, उसको बोलते हैं। उसकी जो पहचान होती है होगा, होगी और होंगे, ये पहचान होती है। तो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान है हूं हो। सेकंड पास्ट टेंस, इसकी पहचान था, थी, थे। थर्ड फ्यूचर, इसकी पहचान होगा, होगी, होंगे। ऐसे सेंटेंसों में लास्ट में या बात करने में आते हैं कुछ चीजें, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कब की बात चल रही है, अभी की या पहले बीते हुए की या फिर आने वाले की। अब इसके जो सब टाइप होते हैं वो चार होते हैं। फर्स्ट होता है इंडेफिनिट, सामान्य, अनिश्चित। इसकी पहचान होती है ता, ती, ते, कोई काम होता, होती, होते, ये इसकी पहचान हो गई। कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यूसली लगा बना हुआ है, ये कंटिन्यू का मतलब जारी, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार जो चल रहा। तो अगर कोई काम चल रहा जारी तो वो कंटिन्यूअस में जाएगा, इसीलिए इसकी पहचान जो है चल रहा, तो पहचान ही बन गई रहा, रही, रही। कोई काम जिससे ऐसा चले पता हमें कि चल रहा, काम जारी है। और इंडेफिनिट में कोई काम होता, तो इसकी पहचान ताती थे और कंटिन्यूअस की रहा, रही, रही। अगला सब टाइप जो है वो है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण, कोई काम हुआ या हो चुका, ठीक है। तो इसीलिए इसकी पहचान जो बनती है वो चुका, चुकी, चुके या आ, ई, ए बन जाती है। कोई काम हुआ, पूरा हो चुका, कर लिया, पढ़ लिया, पढ़ा दिया, ऐसे करके। और जो लास्ट टाइप है इसका परफेक्ट कंटीन्यूअस, पूर्ण अपूर्ण। कैसे होता है कि इसमें एक समय से शुरू होकर के चल रहा हो, समय से चल रहा, इसीलिए इसकी जो पहचान बन जाती है वो से रहा, से रही और से रहे बन जाता है। एक समय दिया रहता है और उस समय से शुरू होकर चल रहा। अगर अभी तक चल रहा तो प्रेजेंट में जाएगा, अगर चल रहा था तो पास्ट में, और चल रहा होगा तो फ्यूचर में। यानी कि ये सब टाइप है और ये उसकी मेन टाइप है, मेन टाइप है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसकी पहचान ता, थी, थे और इसकी है हूं हो, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा ता है, ती है, ते है। और काम क्या हो जाएगा? काम अभी चलता है, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। जो वर्तमान की आदतें हैं उनको बताना शुरू हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या बन जाएगी? ता है, थी है या ते है, दोनों को मिलाने के बाद। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज होती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं करते।
अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस ई एस या आई एस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस ई एस या आई एस लगा के हम वर्ब को भी सिंगुलर बना लेते हैं। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट डू डज के बाद हम नॉट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ये हमारा सेकंड फॉर्म। तो ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। डू जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं आई वी दे यू या एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो डू लगाना है और नहीं तो डज का यूज करना है। इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है तो या तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, क्या, क्यों, कहा, कब, कैसे, ऐसे जो शुरू होते हैं डब्ल्यूएच फैमिली, अगर वो नहीं है तो डू या डज को आगे लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देना है। ये है हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे हम तो इसमें क्या होता है, कोई काम होता था, क्योंकि इंडेफिनिट की पहचान ता ती थी होती है और पास्ट की था थी थे दोनों को मिला देंगे तो ता था ती थी ते थे बन जाएगा। कोई काम होता था, मैं पढ़ाता था, मैं कोई काम किया करता था, मैं साइकिल चलाता था, मैं तैरता था, लेकिन अभी नहीं तैरता, क्योंकि तो प्रेजेंट में आ जाएगा। तो इसके अफर्मेटिव के जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्टों के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये लगा देते हैं। इसका नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट के बाद सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी कर्ताओं के साथ में हम डिड का यूज करते हैं। तो डिड थर्ड पोजीशन पे जो आएगा वो नॉट आएगा नेगेटिव में, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हम इसको नेगेटिव बना लेंगे। इसका जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सेम वही बात है कि डब्ल्यूएच वर्ड अगर है कि क्यों, तुम क्यों चलाते थे, तुम क्यों पढ़ते हो, तो प्रेजेंट टेंस में तुम क्यों पढ़ते थे, पास्ट टेंस में तुम क्यों पढ़ोगे, ये फ्यूचर में। तो अगर ऐसे क्यों, कहा, कब, कैसे कुछ डब्ल्यूएच फैमिली से वर्ड आते हैं, उनको सबसे पहले अगर वो नहीं है तो डिड को आगे लगाना है, डिड, फिर वो करता हमारा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर। बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि कोई काम होता होगा, करेगा, अभी तो हुआ नहीं है, हम चलेंगे, अभी गए नहीं है, तो कोई काम शुरू होगा। इसमें क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में कि कोई काम भविष्य में शुरू होगा, ऐसा पता चलता है, तो इसकी पहचान होगा, ता होगा, ती होंगी या ते होंगे या होगा, होगी, होगी, बस। इसकी जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट और इसमें जो एक ही मात्र मॉडल वर्ब पढ़ना है हमें विल के साथ में, बस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है मॉडल वर्ब लगती है इसमें विल, तो सब्जेक्ट, विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। इसका नेगेटिव का बनेगा तो सेम ऊपर जैसे ही लेके चलना है, सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नॉट लगा देना है हमें, तो विल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थर्ड आपका इंटरोगेटिव का है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम ऊपर जैसे ही है, बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है हमें कि डब्ल्यूएच वर्ड, फिर उसके बाद विल जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हमारे इंडेफिनिट। देखते हैं हम लोग कंटीन्यूअस को कि कंटीन्यूअस में क्या होता है, कोई काम चल रहा, तो यदि कोई काम अभी भी चल रहा है तो वो जाएगा हमारा प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में, क्योंकि वहां की पहचान है रहा और इसकी है, दोनों को मिलाया तो बना प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी कि कोई काम चल रहा है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम आर। क्या होती है? इज एम आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इज का यूज करते हैं, ओनली फर्स्ट पर्सन आई के साथ में एम का यूज करते हैं, और अगर इन दोनों को छोड़ने के बाद कोई भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट मिलते हैं तो हम उनमें
आर का यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारा इज एम आर का यूज। तो इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। तो ये बनता है हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। कोई काम चल रहा है बताया हमने। अगर इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर वही होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बस आपको नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें ऐड करना है और ऑब्जेक्ट ऐड करना है, कि हमारा नेगेटिव बनेगा। थर्ड आपका इंटेरोगेटिव, सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो यहां करेंगे हम लोग, खाली हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले डबलिश वर्ड प्रश्नवाची शब्द लेंगे, अगर नहीं है तो इज एम आर को लेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। तो ये सारी बातें ऐसे हैं। अगर ये तो प्रेजेंट का निकल गया, अगर बात करें कि कोई काम पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, तो अगर ऐसा होता है तो हो जाएगा आपका रहा था, दोनों को मिला देंगे तो पास्ट का कंटीन्यूअस बन जाएगा। पास्ट के कंटीन्यूअस में मतलब कोई काम हो रहा था। इसकी जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बी फॉर्म का पास्ट फॉर्म हो जाता है, वाज और वर। आई और सिंगुलर के साथ में वाज लगाते हैं और बाकी सबके साथ में हम वर लगाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एक गौर करने वाली बात देखिए आप, इंडेफिनिट में हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज ही किया था, केवल प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एस लगा दिया था और पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, बाकी तो फर्स्ट फॉर्म किया था। इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है और कंटीन्यूअस में हम देख रहे हैं कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज होता है सभी के साथ में, है ना। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट वाज वर्ब और उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। नॉट को ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही लगाना है और आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी ऐड करना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, कि रमा पढ़ रही थी फिर रमा नहीं पढ़ रही थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या रमा पढ़ रही थी या रमा क्यों पढ़ रही थी। तो डब्ल्यूएच वर्ड जो है क्यों, इसको सबसे पहले आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट को लेके आएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को फॉलो करेंगे। थर्ड है आपका कोई काम चल रहा होगा, इन फ्यूचर शुरू होगा और चलने लगेगा। तो अगर कोई ऐसा होता है तो वो जाएगा हमारा फ्यूचर के कंटीन्यूअस में, रहा होगा, रही होगी, रही होगी। आप यहाँ बैठे हैं और आप बता देंगे कि भाई गौरव खेल रहा होगा, आपका अनुमान है ऐसा गौरव खेल रहा होगा, पता तो नहीं है लेकिन उस टाइम पे ऐसा शुरू होके चल रहा होगा। तो इसके हेल्पिंग वर्ब जो है विल प्लस वी, अलग अलग क्यों बताया, क्योंकि जब नॉट लगाते हैं तो विल के बाद लगाते हैं। तो इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल प्लस बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट विल नॉट बी, विल नॉट बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो आपका डबल वर्ड, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हम जरूर लगाएंगे। तो ये रहेगा हमारा फ्यूचर का कंटीन्यूअस। देखते हैं नेक्स्ट अगले को। परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम पूरा हो चुका, कोई काम पूरा हो चुका। जैसे कि आप लर्न कर चुके, मैं आपको सारे लेसन पढ़ा चुका हूँ, मैं पिछले 2 इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस समझा चुका। तो अगर अभी चुका है, अभी अभी मैंने किया है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट बनेगा और पहचान बनेगी चुका है, चुकी है, चुके हैं,
या किया है, दिया है, लिया है। जैसे कि मैंने ये समझा दिया है, आपने ये समझ लिया है, या आप ये समझ चुके थे, तो पास्ट में चला गया। आप ये समझ चुके होंगे आगे जाके, तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। तो पहले अगर कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है, अभी अभी हो चुका है, तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट कहलाएगा, पहचान बनेगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है, और इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, यानी कि जो पूरा परफेक्ट है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम देखेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हैज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव आई वी दे यू या फिर प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ में जो एक से ज्यादा हो। तो सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपके अफर्मेटिव का हो गया सेक्शन। नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हैज हैव, इसके बाद तुरंत नॉट लगा देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। इंटरोगेटिव की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले, उसके बाद अगर ये नहीं है तो हैज हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। ये करेगा प्रेजेंट के परफेक्ट को शो। पास्ट के परफेक्ट की बात करें तो कोई काम पहले हो चुका था, पहले ही हो चुका था, पहले सीख लिया था, कर लिया था। तो इसमें कोई काम जो होता है पहले ही हो चुका था या हो गया था, ये इसकी पहचान बनती है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। सेम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एकमात्र हैव होती है, जो सभी सब्जेक्ट के साथ में होती है। तो वर्ब का तो हमने पहले बताया आपको कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही फॉलो करता है, चाहे जिसका परफेक्ट हो। तो इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो आपका रहेगा सब्जेक्ट हैड और इसके तुरंत बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। और इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर का परफेक्ट। तो जो फ्यूचर का परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि कोई काम इन फ्यूचर शुरू होकर वहीं पूरा हो चुका होगा, कि आप कुछ काम शुरू करेंगे भविष्य में और वहीं पे आपका वो काम पूरा भी हो चुका होगा या वो कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसकी पहचान बनती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एकमात्र हेल्प विल हैव को पढ़ना है, जो सारे सब्जेक्टों के साथ फॉलो करेगी। इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, विल प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये रहेगा आपका। इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, विल के बाद नॉट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, अगर वो नहीं है तो विल के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपको लगाना ही लगाना है। तो ये हमारा था परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट और सब टाइप है परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई काम एक समय से शुरू होकर चल रहा, अगर वो अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा। ठीक है, यानी कि बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कोई काम एक समय से शुरू होकर अभी भी चल रहा है। मैं पिछले 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं, तो पिछले 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये जो समय है, मैं स्कूल में कई सालों से पढ़ रहा हूं, तो ये समय से अभी चल रहा है, मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसलिए इसकी पहचान बनती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और इस से के लिए हम लोग सिंस या फॉर का यूज करना शुरू कर देते हैं। इसके अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा करने वाला, उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन लगाते हैं। ठीक है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिंस
एक निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक सुबह शाम दिनों के नाम सिंस बजे में सन बजे में सिंस का काम है ना। यदि सुबह शाम आता है, कोई सन आता है, कोई समय एक पॉइंट आता है, तो वो क्या रहता है सिंस के लिए। और अगर एक समय की अवधि हो कि बीच का समय है, कुछ घंटे, 2 घंटे के बीच का समय कभी भी हो जाएगा, है ना, कुछ महीने, तो ये जो है अगर ऐसा आता है तो फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फिर फॉर और टाइम देना है। इसका जो नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव वही फॉलो करते जाएंगे आगे के लिए। एक ही स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट हैज हैव, फिर नॉट, उसके बाद बीन लगाना है, बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके बाद समय के लिए सिंस या फॉर, वो समय लगा देना है। इंटरोगेटिव जो बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ब, अगर वो नहीं आते हैं तो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन लगाना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और उसके बाद समय लगाना है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब कोई काम एक समय पहले शुरू होकर वहीं पे चल रहा था। इसके लिए इसकी पहचान बनती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे, अब 15 मिनट से वीडियो देख रहे थे, ठीक है ना। तो ये चीज जो होती है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को शो करती है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एकमात्र हैड बीन होती है जो फॉलो करते हैं, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर ऊपर के जैसे ही चलता रहता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो बनेगी हैड बीन पर चेंज करेंगे, फिर स्ट्रक्चर वही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर समय के लिए और टाइम लगा देना है, भैया आपको टाइम लिखना है। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट करने वाला कर्ता, हैड, फिर नॉट, फिर बीन, हैड नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे उसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर और वो टाइम दे देना है। इसका जो इंटरोगेटिव बनेगा उसका भी स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड अगर है तो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट और इसके बाद बीन लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और वो टाइम लगाने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये है हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस। तो अगर कोई काम एक समय से शुरू होकर चल रहा होगा ऐसा अनुमान है तो वो कहलाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी जो पहचान बनेगी वो से रहा और फ्यूचर की जोड़ेंगे तो से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी, ये जुड़ जाएगा। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो एकमात्र विल हैव बीन, क्या पढ़ेंगे, विल हैव बीन के साथ में। और इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर से बात है से के लिए सिंस या फॉर लगाना है और वो टाइम पीछे लिख देना है। इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल, फिर नॉट और उसके बाद हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड कर देना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फॉर ऐड करना है और वो टाइम लिख देना है, ये रहेगा। उसी को फॉलो करते आ रहे हैं हम लोग। इसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव का। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड अगर वो नहीं है या है, फिर विल लगाना है वो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर हैव बीन ऐड करना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देना है हमें, सिंस या फॉर समय के लिए जो दिया है वो लगाना है और वो टाइम लिखने के बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये रहेगा हमारा फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ऐसे जो है ये हमारा टेंस चार्ट पूरा कंप्लीट होता है। हमने गौर किया कि इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं,
डू डज डिड और विल को यूज करते हैं। डू डज प्रेजेंट में, पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस में कोई काम चल रहा होता है, अगर चल रहा है प्रेजेंट का बी वर्ब इज एम आर का फॉर्म और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। इसी को पास्ट में अगर ले जाएंगे तो वाज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, और अगर फ्यूचर में ले जाएंगे कोई काम चल रहा होगा तो विल बी के साथ में आईएनजी फॉर्म, यानी कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं सभी के साथ में। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पहले हैव वर्ब, हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और फ्यूचर में अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखा जाएगा तो फिर हम हैज हैव के साथ में बीन लगाते हैं, हैड के साथ में बीन लगाते हैं, विल हैव बीन यूज करते हैं, लेकिन वहां भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं और साथ में समय के लिए सिंस फॉर के बाद वो समय ऐड कर देते हैं। तो ये आपको कैसा लगा हमें वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसकी जो फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट टेंस को, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली और एक एक करके पढ़ेंगे।